हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं वारिस अली स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार जिलानी करियर एकेडमी पर। साथियों, मैथ में हम टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ रहे थे और टाइम एंड डिस्टेंस की हमारी अभी तक टोटल 7 क्लासें हो चुकी हैं। आज टाइम एंड डिस्टेंस की 8वीं क्लास है और टाइम एंड डिस्टेंस जो है समाप्ति की तरफ ही है। हमारा चैप्टर जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने वो क्लासें नहीं देखी हैं तो उन सभी 7 क्लासों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर उन क्लासों को देख लें, तभी आपको सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी, क्योंकि मैंने इस चैप्टर से एक एक चीज़ बहुत बारीकी से बताई है और सारे ही कॉन्सेप्ट के सवाल बताए हैं, बहुत अच्छे से समझाए हैं, सिखाए हैं आप लोगों को। साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये क्लासें अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है, अच्छे से समझना। ठीक है, एक एक चीज़ बारीकी से बताऊंगा इस क्वेश्चन की आप लोगों को। तो क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, इस तरह से कहा गया है ABC दिल्ली से गोवा के लिए 10 बजे, 11 बजे और 12 बजे चलते हैं। कोई तीन लोग हैं, A और B और C। ठीक है, कहा है कि दिल्ली से गोवा 10 बजे, 11 बजे और 12 बजे चलते हैं। उनकी चालें क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। कहा कि मिलने के बाद B A को वापस C के पास भेज देता है। मिलने के बाद B A को वापस C के पास भेज देता है, यानी कि A और B मिलते हैं, उसके बाद B जो है A को वापस भेज देता है किसके पास? C के पास। ठीक, आगे कहा है कि A और C के मिलने का समय बताइए। ठीक है, सबसे पहली बात तो देखिए 10 बजे 11 बजे, 12 बजे बोला है क्रमशः, है ना। 10 बजे, 11 बजे और 12 बजे। साथ ही साथ उनकी चालें भी दी हैं। चालें क्या दी हैं? 3 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि A की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा, B की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा दी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा और C की चाल दी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये हमें चालें दी हैं। उसने कहा कि B A को वापस C के पास भेज देता है। जा कहाँ से रहे हैं? दिल्ली से गोवा जा रहे हैं, दिल्ली से गोवा जा रहे हैं। चलिए बात करते हैं सबसे पहले A की। देखिए, जैसे कि 10 बजे A चलता है 10 बजे, जब 10 बजेंगे तो A चलना शुरू कर देगा। ठीक है, तो अकेला A ही तो चलेगा और कोई तो चलेगा नहीं उसके साथ। अकेला A कब तक चलेगा? 11 बजे तक, यानी कि 10 से 11 बजे तक, यानी कि 1 घंटा A चलेगा। तो A 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगा? A 1 घंटे में तय करेगा दूरी, है ना। A की दूरी निकाल लेंगे। क्या हमारे पास फॉर्मूला होता है? चाल बराबर कितनी है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा और दूरी हमें निकालनी है बटा समय हमारे पास 1 घंटा है। ये समय कहाँ से लिया मैंने? 10 से 11 बजे तक कितने घंटे हो रहे हैं? 1 घंटा। तो इसी 1 घंटे में 11 बजे तक A कितनी दूरी तय करेगा ये देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ सिंपल दूरी बराबर आ जाएगा आपके पास 3 किलोमीटर। ठीक है, तो A 3 किलोमीटर आगे निकल जाएगा। अब बज गए 11। ठीक है, अब कितने बज गए? 11 बज गए। ठीक है, अब जब 11 बज गए तो B भी चलना शुरू कर देगा। देखो 11 बजे B भी चलना शुरू कर देगा। A तो चल ही रहा है, साथ में B ने भी शुरू कर दिया पीछे से चलना। तो अब दोनों एक साथ चल रहे हैं, दोनों की दिशा समान है। जब दोनों चल रहे हैं और दिशा समान है तो सापेक्ष चाल कैसे निकालेंगे?
जब दिशा समान होती है तो सापेक्ष चाल निकालने के लिए चालों को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। ठीक है, चलिए 11 बज गए, 11 बजे से डी ने चलना शुरू किया, है ना। अब दोनों चल रहे हैं तो ये किस टाइम पे मिलेंगे जाकर, है ना, ये किस टाइम पे मिलेंगे ये देख लेते हैं, है ना, कितने बजे या कितने घंटे में मिलेंगे दोनों जने। चलिए बात करते हैं सापेक्ष चाल की। सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, दिशा समान रहेगी दोनों की, क्योंकि दोनों जो हैं दिल्ली से गोवा जा रहे हैं, यानी तीनों ही जा रहे हैं, तो दिल्ली से गोवा जा रहे हैं, दिशा समान है। सापेक्ष चाल क्या निकालेंगे, चालों को माइनस कर देंगे, 4 में से 3 घटा देंगे, आ जाएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा की सापेक्ष चाल उनकी आ गई है। ठीक है, अब चलते हैं आगे की बात करते हैं। ठीक है, जब 1 किलोमीटर प्रति घंटा इनकी चाल आ गई, ठीक है, तो अब ये जो 11 से ये चल रहे हैं 11 बजे, अब बात हो रही है 11 बजे से। 11 बजे से कब तक की बात करेंगे, 12 बजे तक की, क्योंकि 12 बजे सी भी चलना शुरू कर देगा, फिर तीनों चलने लगेंगे। अब 12 बजे तक की बात करें तो 1 घंटा चलेंगे, 11 से 12 कितने घंटा, 1 घंटा। तो यहाँ भी कितने घंटे की बात हो रही है, 1 घंटे की। देखिए 1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 3 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। ठीक है, 1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 3 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, तो उसे कितना समय लगेगा, इन दोनों को आ जाएगा हमारे पास जवाब 3 घंटा लगेगा। ये बात समझ में नहीं आई होगी। ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे। देखिए जब 2 व्यक्ति एक साथ चल रहे हैं, गोवा से दिल्ली जा रहे हैं, ठीक है, तो उनके मिलने का समय हमें निकालना है। तो हम उनके मिलने का समय कैसे निकालेंगे, चाल हमारे पास है 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक, साथ ही हमें दूरी भी पता है, क्योंकि 3 किलोमीटर प्रति घंटा ए पहले चल चुका है, आगे निकल चुका है। तो बी जब ए को पकड़ेगा, तो ये दोनों जब मिलेंगे, तो इनके बीच की कितनी दूरी है, 3 किलोमीटर की दूरी तो होगी इनके बीच, क्योंकि 11 बजे ए 3 किलोमीटर आगे निकल गया और 11 बजे बी ने चलना शुरू किया है, तो इनके बीच की दूरी हो गई 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये दूरी कवर करने में उन दोनों को 3 घंटा लगेगा, यानी कि 11 बजे से चले और 3 घंटे बाद दोनों मिल जाएंगे, है ना। 11 बजे से चले, 3 घंटे बाद दोनों मिल जाएंगे, तो 11 + 3 कितना हो जाएगा, 2 बजे। 2 बजे दोनों लोग मिलेंगे। ये ए और बी कितने बजे मिल जाएंगे, 2 बजे मिल जाएंगे। ठीक है, ये तो आ गया ए और बी के मिलने का समय। ठीक है, ए और बी मिलेंगे, कितने बजे मिलेंगे, 2 बजे। ठीक, अब बात करते हैं 2 बजे की। ठीक है, 2 बजे की बात करते हैं। यहाँ फाइनली 2 बजे मिले वो। ठीक है, अब 12 बजे से, सुनो मैं बताता हूँ कैसे। गोवा से चले दिल्ली, ठीक, दिल्ली। अब 2 बजे ए और बी यहाँ पहुँच गए। ठीक है, 2 बजे, कितने बजे, 2 बजे ए और बी यहाँ पहुँच गए दोनों। ठीक, 2 बजे चले, कितने बजे थे ये, 11 बजे। बी चला था यहाँ से कितने बजे, 11 बजे, है ना। और ए चला था यहाँ से कितने बजे, 10 बजे चला था ए। ठीक, ये दोनों बातें समझो आराम से। और सी कितने बजे चलेगा यहाँ से, 12 बजे चलेगा। कितने बजे चलेगा, 12 बजे। सी चला यहाँ से 12 बजे। ये तीनों के चलने का टाइम है। यहाँ तक तो हमने देख लिया 11 बजे तक, है ना। और 2 बजे वो पहुँच गए दिल्ली। अब 2 बजे को छोड़ो, सी ने यहाँ से 12 बजे चलना शुरू किया होगा। सी ने यहाँ से 12 बजे चलना शुरू किया होगा गोवा से। अब 2 बजे तक, सी 2 बजे तक कितने घंटे चल जाएगा, 1, 2, यानी कि 2 घंटे चल जाएगा। देखो 2 बजे तक सी 2 घंटा चलेगा, है ना। सी 2 घंटा चलेगा, क्योंकि 12 बजे इसने भी चलना शुरू कर दिया, सी ने, ये तो चल ही रहे थे, इसने भी चलना शुरू कर दिया। तो 2 बजे तक 2 घंटा चलेगा। और 2 घंटे में कितनी दूरी चल लेगा सी, 2 घंटे में सी कितनी दूरी चलेगा बताओ। सी की चाल क्या है हमारे पास, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। कितना समय,
2 घंटा यानी कि 2 बजे तक, है ना। तो ये दूरी बराबर कितना आ जाएगा, सिंपली दूरी बराबर जब निकालोगे इसकी गुणा इधर हो जाएगी, आ जाएगा 10 किलोमीटर, यानी कि सी ने 10 किलोमीटर की दूरी तय कर ली होगी। कब तक, 10 बजे तक। कितनी दूरी तय कर ली होगी, 10 किलोमीटर की दूरी तय कर ली होगी। चलिए अब यहाँ पर एक चीज़ और देखना, ये 2 बजे मिल रहे हैं, 11 बजे से चलकर 2 बजे मिले, ठीक है। तो इन्हें कितना टाइम लगा, 3 घंटे में मिल गए, है ना, 3 घंटे मिल गए, 3 घंटे में मिले हैं। ये हमारे पास आया 3 घंटा, 3 घंटे में मिले हैं। तो टोटल दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, बाद में कौन चला है, 11 बजे कौन चला है, बी चला है, और बी की चाल क्या है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए चाल बराबर कितना होता है हमारे पास, दूरी बटा समय। समय कितना है हमारे पास, 3 घंटा। तो सिंपली दूरी बराबर मैं कह सकता हूँ आ गया 4 और 4 तिया 12 किलोमीटर। ये जो 12 किलोमीटर दूरी आई है ये टोटल दूरी है, क्योंकि वो जहाँ मिले हैं दिल्ली जाकर मिलेंगे, तो दिल्ली जाकर जब मिलेंगे तो उन्होंने टोटल दूरी कितनी कवर की, 12 किलोमीटर। तो ये टोटल दूरी आ गई हमारे पास 12 किलोमीटर, ठीक है। ये चीज़ देखना समझना। अब C कहीं यहाँ पहुँच गया होगा, ठीक है, 10 किलोमीटर। C यहाँ से कितना चल गया, 10 किलोमीटर चल गया। C पहुँच गया यहाँ कितने बजे, 2 बजे। अब यहाँ C को बज गए 2। अब ये 2 बजे से B ने क्या करा, A को वापस भेज दिया, A को वापस भेज दिया C को लेने के लिए। यहाँ पे जो A था ये अब इधर आएगा, अब ये इधर आएगा, C लगातार इधर जा रहा है, ये इधर आएगा, ये इधर जा रहा है। तो इन दोनों की दिशा क्या हो जाएगी, विपरीत। C की और A की दिशा क्या हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ A और C की सापेक्ष चाल, ठीक है, सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, दिशा विपरीत है तो C की चाल तो 15 है, 5 है सॉरी, और A की चाल 3 है, तो दिशा विपरीत होती है तो जोड़ लेते हैं। फाइनली आ जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। सापेक्ष चाल आ गई दोनों की 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 2 किलोमीटर। यानी कि सापेक्ष चाल 8 किलोमीटर और डिस्टेंस 2 किलोमीटर कितने समय में तय कर लेंगे, बस ये बताना है, ठीक है। चलिए तो चाल है हमारे पास 8 किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी बची हमारे पास केवल 2 किलोमीटर प्रति घंटा। टाइम हमें निकालना है, यहाँ से टाइम यहाँ से निकालना है हमें। तो टी बराबर आ जाएगा, सिंपल टी बराबर आ जाएगा 1/4 घंटा, 1/4 घंटा, यानी कि 2 बजे की बात चल रही है। अब ए चला कितने बजे, 2 बजे, और सी यहाँ से कितने बजे चला, 2 बजे, 2 किलोमीटर की दूरी कवर करने के लिए। तो 1/4 घंटा, 1/4 घंटा को मैं कह सकता हूँ 15 मिनट, है ना, 15 मिनट हो गया। तो ये मिलेंगे 15 मिनट बाद, 2 बजे से 15 मिनट बाद मिलेंगे। तो कितने बजे मिल जाएंगे, 2:15 पर ये दोनों मिलेंगे, ठीक है, 2:15 पर मिलेंगे। यही हमारा आंसर हो गया। ए और सी के मिलने का समय आ गया 2:15, ठीक है। आराम से समझना, अगर समझ में ना आया हो तो एक बार और देखना इस सवाल को, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, कहा गया है दिल्ली और जयपुर से 2 ट्रेनें एक दूसरे की तरफ, यानी कि उनकी दिशा विपरीत है, ठीक है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 95 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हैं। जबकि वह मिलती हैं तो तेज़ चलने वाली ट्रेन ने दूसरी ट्रेन से 80 किलोमीटर ज़्यादा दूरी तय करती है। दिल्ली और जयपुर की दूरी बताओ। एक ट्रेन चली 80 किलोमीटर प्रति घंटा, एक चली 95 प्रति किलोमीटर प्रति घंटा, एक ही टाइम पर चली हैं, एक साथ चली हैं, और मिलेंगी तब भी एक साथ ही मिलेंगी, है ना, मिलेंगी तब भी एक साथ मिलेंगी। तो यहाँ क्या बात आती है कि एक ही टाइम पर चली और एक समान समय के लिए चली, एक ही टाइम पर चली और एक समान समय के लिए चली। मानो एक घंटे के लिए चली तो दूसरी भी 1 घंटे के लिए चली। हाँ, इतना हो सकता है एक ने दूरी ज़्यादा तय करी हो
और एक ने कम तय करी हो। जब साथ साथ चलें और समान समय के लिए चलें तो चालों का अनुपात बराबर होता है दूरी के अनुपात के। ठीक है, बस सवाल यही हो जाएगा। देखिए चालें हमें दी हैं उसने 80:95 है ना, ये मैंने अनुपात में लिख लिया, किलोमीटर प्रति घंटा में दी है। जब इसे डिवाइड करोगे तो 5 कम 36 और ये बन जाएगा 19। 5 से डिवाइड कर लिया मैंने इसे। ठीक है, उसने कहा एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से 180 किलोमीटर ज़्यादा। अब ये चाल का अनुपात है, अब मैं बात करूं दूरी के अनुपात की तो क्या हो जाएगा, दूरी का अनुपात भी यही रहेगा सेम, क्योंकि एक साथ चल रही हैं और समान समय के लिए चल रही हैं। ठीक है, तो 180 किलोमीटर दूरी ज़्यादा तय करती है। एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से कितनी दूरी ज़्यादा तय कर रही है, 16 कर रही है और 19 कर रही है, तो यानी कि 3 यूनिट ज़्यादा तय कर रही है। और 3 यूनिट की वैल्यू क्या दी है हमें, 180 किलोमीटर दी है। अब मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकालना चाहूँ तो कितना आ जाएगा, 60 किलोमीटर आ जाएगा। 1 यूनिट बराबर 60 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, ठीक, चलिए पूछा है दिल्ली और जयपुर के बीच की दूरी, यानी कि टोटल दूरी पूछी है। देखिए 16 एक ने तय की, 19 एक ने तय की, तो टोटल कितनी हो गई, टोटल क्या हो गया, आप दोनों को जोड़ दो टोटल निकल ही आएगी। तो ये हो गया कितना, 35 यूनिट है ना, 35 हो गया। तो 1 यूनिट का मान 60 है, तो 35 यूनिट का मान निकाल लो। टोटल दूरी निकालने के लिए आ जाएगा 60 गुणा 35, तो 0 0 18 और 2100 किलोमीटर की टोटल दूरी आ गई। दिल्ली से जयपुर के बीच की दूरी आ गई 2100 किलोमीटर। ठीक है, चलिए इसी तरह से बनाना, इसको बहुत इजी तरीके से हो जाएगा ये। ठीक है, बस इतना याद रखना है कि चालों का अनुपात जो होता है दूरी के अनुपात के बराबर होता है अगर एक ही समय पर चली हों और साथ ही साथ समान समय के लिए चली हों। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन कहा गया है एक ट्रेन जयपुर से सुबह 10 बजे चलती है और 3 बजे दिल्ली पहुंच जाती है। दूसरी ट्रेन दिल्ली से 11 बजे चलती है और 6 बजे जयपुर पहुंच जाती है। एक दिल्ली से चल रही है और एक जयपुर से चल रही है। जयपुर वाली 10 बजे चल रही है, 3 बजे पहुंच रही है, यानी कितना समय लगा, 10 से 3 तक 5 घंटा लगा। ठीक है, तो लगा 5 घंटा पहली ट्रेन को। जयपुर से दिल्ली जो गई उसे लगा 5 घंटा और 11 बजे से 6 बजे पहुंच रही है, यानी कि इसको लगा होगा कितना, 7 घंटा। एक 7 घंटा ले रही है, एक 5 घंटा ले रही है। एक जयपुर से दिल्ली जा रही है, एक दिल्ली से जयपुर आ रही है। ठीक है, तो ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं, देखिए हम दूरी मान लेंगे इसमें इन दोनों का एलसीएम, यानी कि 7 पंजे हमने मान लिया 35 किलोमीटर की दूरी है। क्या आ गया ये हमारे पास, दूरी कितनी हो गई, 35 किलोमीटर की। बात करें ट्रेन 1 की, ट्रेन 1 की चाल की बात करेंगे। ठीक है, चाल निकालेंगे। देखिए 5 घंटा लग रहा है और 35 किलोमीटर की दूरी है, तो कितना आ जाएगा, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। ट्रेन 1 की चाल ये आ गई। ट्रेन 2 की बात करेंगे, इसकी चाल की बात करेंगे, तो टोटल दूरी है हमारे पास 35 किलोमीटर दिल्ली से जयपुर की दूरी। और दूसरी ट्रेन कितने घंटे में तय कर रही है, 7 घंटे में तय कर रही है, तो 7 पंजे 35 किलोमीटर प्रति घंटा दूसरी ट्रेन की चाल आ गई। ठीक है, दिशा विपरीत है ये याद रखना, दिशा विपरीत है याद रखना। कहा है मिलने का समय ज्ञात करो। मिलने का समय ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं करना, सिंपल है बिल्कुल। ठीक, क्या करना है, देखिए एक चली 10 बजे और एक चली 11 बजे। देखिए एक चली है 10 बजे और एक चली है 11 बजे, बस यही चीज़ मेन थी इसमें, है ना। चालें तो हमने निकालनी, टाइम दे रखा है 10 बजे और 11 बजे। ये जो 5 घंटा लगा रही है चलने में, यानी कि जिसकी चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा है, ट्रेन 1 चली है 10 बजे। ये 10 बजे से 11 बजे तक चलेगी, ये तो अकेली ही चलेगी, इसके ना पीछे कोई है ना आगे कोई है। तो ये 1 घंटे में 10 से 11 बजे यानी कि 1 घंटा, है ना, 1 घंटा आ गया, 1 घंटा ज़्यादा। तो 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, ये डिपेंड करता है इस पर कब मिलेंगे ये। तो ये 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगी, निकाल लो। देखो लिख देता हूँ, चलो। ट्रेन 1 1 घंटे में तय करेगी
दूरी, कितनी दूरी तय करेगी, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। उसकी चाल है 7 किलोमीटर प्रति घंटा, और 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, तो हम कह सकते हैं 7 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी 1 घंटे में। यानी कि 1 घंटे में 7 किलोमीटर की दूरी तय कर जाएगी वो, और 7 किलोमीटर पहले चल चुकी है वो, है ना, 7 किलोमीटर पहले ही चल चुकी है। अब मैं आपसे ये कहूँ, देखिए फिगर देखिए, ये है गोवा और ये है दिल्ली, ठीक। टोटल दूरी हमने मानी कितनी, 35 किलोमीटर की दूरी मानी हमने टोटल, ठीक, टोटल 35 किलोमीटर की। अब ये जो गोवा से बस चली है ये 7 किलोमीटर चली गई, यहाँ 7 किलोमीटर चली गई, ठीक। अब ये जब 7 किलोमीटर चली गई तो बाबू ये बता दो, अब जो मिलने का समय निकालेंगे हम इतनी दूरी पे ही तो निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये तो ख़त्म हो गई। अब बज गए कितने, 11 बज गए। अब 11 बजे से कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि दूसरी ट्रेन 11 बजे से चली है, तो 11 बजे से कैलकुलेट करेंगे, तो इसलिए 7 किलोमीटर की दूरी माइनस हो जाएगी, तो ये बच जाएगा अपने पास 28 किलोमीटर, है ना। तो ये दूरी कितनी बच गई हमारे पास, 28 किलोमीटर। अब दोनों ट्रेनों के बीच 28 किलोमीटर का डिफरेंस है, ना कि 35 किलोमीटर का, क्योंकि 35 में से 7 किलोमीटर का तो ट्रेन बनने पहले ही चल के ख़त्म कर लिया। जब ख़त्म हो गया तो उसे माइनस कर दोगे, माइनस करोगे तो बचेगा 28 किलोमीटर। अब दोनों के बीच 28 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और इस 28 किलोमीटर के डिस्टेंस को वो कितनी टाइम में कवर कर लेंगी, यही हमें बताना है। तो दूरी हमारे पास हो गई 28 किलोमीटर, ठीक। चलिए तो शेष दूरी लिख लेते हैं, चलो निकाल के बता देता हूँ। शेष दूरी बचेगी 35 में से 7 घटाओगे 28 किलोमीटर, है ना। तो अब ये दूरी तय करेंगे। दिशा विपरीत है, जब दिशा विपरीत है तो सापेक्ष चाल निकालेंगे। देखिए सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, सापेक्ष चाल जब दिशा विपरीत होती है तो चालों को ऐड कर देते हैं, 5 और 7 को जोड़ दो, 7 और 5 को जोड़ोगे आ जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए अब बिल्कुल इजी हो गया सवाल। चाल है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी कवर करनी है 28 किलोमीटर, कितना समय लगेगा कोई भी बता सकता है। ये तो देखिए चाल बराबर दूरी बटा समय, यही फॉर्मूला होता है। समय को इधर ले जाओ, जब समय इधर लाओगे तो ये बचेगा तुम्हारे पास 4 सत्ते 28, 4 तिया 12 घंटे, 7 बटा 3 घंटा, है ना, 7 बटा 3 घंटे का समय लगेगा, ठीक। चलिए 7 बटा 3 घंटे को जब डिवाइड करोगे तो बन जाएगा ये 3 दूनी 6, 2 घंटा और कितना बचेगा 1 बटा 3, है ना, 20 मिनट, 2 घंटा 20 मिनट, 2 घंटे और 20 मिनट का टाइम ये बचा हमारे पास। अब कितने बजे मिलेंगी, कितने बजे बताना है, टाइम तो आ गया 2 घंटे 20 मिनट बाद मिलेंगी, यानी कि 11 बजे से 2 घंटा 20 मिनट बाद मिलेंगी। तो कितने बज जाएंगे 11 बजे से 2 घंटा 20 मिनट बाद, देखिए 11 प्लस 2 घंटा और 20 मिनट, है ना। तो 11 और 2 हो जाएगा 1:20 पर वो दोनों मिल जाएंगी, ठीक। 1:20 पे दोनों ट्रेनें आपस में मिलेंगी। ठीक, चलिए ये हो गया। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे से समझना इसे। कहा गया है एक ट्रेन दिल्ली से सुबह 8 बजे चलती है, 6 घंटे बाद ट्रेन में कुछ खराबी आ जाती है। 8 बजे चली, 6 घंटे बाद कुछ खराबी आ गई। देखिए दिल्ली से कोई ट्रेन चली कितने बजे, 8 बजे, और 6 घंटे तक मान लिया वो यहाँ पहुँच गई, तो 6 घंटे के बाद यहाँ तक पहुँची, यहाँ पे आके वो ख़राब हो गई। ठीक है, आगे समझो क्या कह रहा है सवाल में।
कहा जिसकी वजह से ये अपनी 2/3 चाल से आगे बढ़ती है ना, 2/3 चाल से, अभी समझाऊंगा क्या है ये, और 40 मिनट लेट हो जाती है। अगर ये ट्रेन 200 किलोमीटर आगे ख़राब हुई होती तो बस 30 मिनट लेट होती। दिल्ली से आगरा के बीच की दूरी बतानी है, ये दूरी बतानी है टोटल क्या है हमारे पास। ठीक, चलिए, उसने कहा जिसकी वजह से 2/3 चाल से आगे बढ़ती है, 2/3 चाल से आगे बढ़ती है। चलिए, चाल दी है हमारे पास 2/3, ठीक, 2/3। देखिए, चाल जब दी होती है तो समय का अनुपात निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली चाल के अनुपात का उल्टा कर देते हैं, यानी कि समय का अनुपात चाल के अनुपात के उल्टा होता है, तो 3 ऊपर 2 नीचे हो जाएगा। देखिए, अब इसका कहने का मतलब क्या है, उसे 2 मिनट लगने चाहिए थे, 2 यूनिट का समय लगना चाहिए था, ठीक है ना। शेष दूरी तय करने में, यहाँ से आगे की दूरी तय करने में 2 मिनट लगने चाहिए थे, लेकिन उसे लगे कितने, 3 मिनट लगे, है ना। कितने मिनट लगे, 3 मिनट लगे। तो कितने ज़्यादा मिनट लगे, 1 मिनट ज़्यादा लगा, 1 यूनिट का समय ज़्यादा लगा, सॉरी ऐसे मान लो 1 यूनिट का समय ज़्यादा लग रहा है। और क्वेश्चन में क्या कहा गया है, जिसके कारण 40 मिनट लेट हो जाती है। यूनिट में हमारे पास वैल्यू है 1 यूनिट, 1 यूनिट लेट हो रही है, और 1 यूनिट बराबर दिया है उसने 40 मिनट, यानी कि 40 मिनट लेट हो रही है। तो वास्तविक समय निकाल लेंगे इसका हम। देखो, 2 यूनिट का समय लगना चाहिए था, तो 2 यूनिट बराबर आ जाएगा 80 मिनट, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करने में उसे वास्तविक समय कितना लगना चाहिए था भाई, 80 मिनट का समय लगना चाहिए था, ठीक, 80 मिनट का लगना चाहिए था। चलिए, अब आगे बात करते हैं। उसने एक और कहा है, अगर यह ट्रेन 200 किलोमीटर आगे ख़राब होती, यानी कि मान लिया मैंने ट्रेन यहाँ ख़राब ना होकर यहाँ हो गई, 200 किलोमीटर की दूरी है ये, यहाँ पे ख़राब हो गई, तो उसने कहा कि 30 मिनट लेट हो जाती। कितने मिनट, 30 मिनट। देखिए, समय का अनुपात अभी भी हमारे पास यही है, समय चाल वही चल रहा है ना, तो समय बराबर ये। अब भी 1 यूनिट लेट हो रही है, और 1 यूनिट का मान उसने दिया है 30 मिनट लेट हो जाती है, तो 30 मिनट। वास्तविक समय 2 यूनिट लगना चाहिए था, लग गया उसे 3, तो वास्तविक समय लगना वैसे कितना चाहिए था, 2 यूनिट का मान मतलब 60 मिनट, 3 दूनी 6, यानी कि 60 मिनट लगना चाहिए था। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी देर में तय करेगा, 60 मिनट में ये, ठीक, 60 मिनट में दूरी ये तय करनी चाहिए थी वास्तविक चाल से, है ना। तो जब पूरी दूरी 80 मिनट में तय करता और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 60 मिनट में तय करता, तो ये दूरी कितने मिनट में तय कर रहा होगा, ये बता दो। ये दूरी 20 मिनट में तय नहीं कर रहा होगा, तभी तो टोटल 80 मिनट हो जाएगा। ये दूरी 20 मिनट में तय करनी चाहिए थी, ये 60 में तय करनी चाहिए थी, तभी तो टोटल 80 में तय करता। तो कहने का मतलब ये है, ये 200 किलोमीटर की दूरी 20 मिनट में तय करता है। देखिए, चाल निकल जाएगी यहाँ से, दूरी आ गई 200 किलोमीटर, ठीक, और समय दे दिया कितना, 20 मिनट में तय करता है। तो चाल बराबर निकाल दोगे, चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक। लेकिन 20 क्या है, मिनट है, और इसे घंटा बनाने के लिए क्या करेंगे, 60 से भाग कर देंगे। 20 के नीचे 60 लिखोगे, गुणा हो जाएगी, ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये कट जाएगा। देखो कितनी बार, 10 बार, इक्वल टू आ जाएगा 600 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि उसकी वास्तविक चाल आ गई 600 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल आ गई उसकी वास्तविक, ठीक है। सवाल में पूछा है आगरा के बीच की दूरी ज्ञात करिए, यानी टोटल दूरी बतानी है, 600 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए समय कितना लगा उसे, 6 घंटा प्लस 80 मिनट, 80 मिनट का मतलब 1 घंटा 20 मिनट, यानी कि 6 घंटा और 1 घंटा 7 घंटा हो गया। कितना घंटा, 7 घंटा। तो 7 घंटा और 20 मिनट का समय लग रहा है उसे, कितना, 7 घंटे 20 मिनट का समय लग रहा है, 20 मिनट का टोटल समय लग रहा है। देखिए 6 घंटा और 1 घंटा और 20 मिनट, है ना, 1 घंटा और 20 मिनट, तो 7 घंटा 20 मिनट हो गया। 600 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी बस हो
7 घंटा 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, बस यही टोटल दूरी हो जाएगी हमारी। तो देखिए चाल बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय। समय जब हम निकालेंगे तो आ जाएगा 21, 7 या 21, 22/3, ठीक है, यानी कि 7 घंटा 20 मिनट। कैसे बना दिया मैंने, ये जब इसे घंटे में चेंज करोगे तो 60 लिखोगे, 20 तिया 60, 7 तिया 21 और 1 22/3 घंटा आ गया, ठीक। ये चलिए अब दूरी निकालने के लिए इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, 600 गुणा 22/3 इजिक्वल टू दूरी हमारी आ जाएगी, ठीक। तो देखिए 3 से डिवाइड करोगे, 3 दूनी 6, और जब इसे कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारे पास मिलेगा 4400 किलोमीटर, यानी कि टोटल दूरी आ गई हमारे पास कितनी, 4400 किलोमीटर आ गई है। और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा भी गया था, ठीक है। चलिए इसी तरह का एक सवाल और बताता हूँ, ठीक। ये टाइप बहुत बढ़िया है, इससे सवाल पूछा जाता है ना, काफ़ी टफ लेवल का क्वेश्चन बनता है इससे, इसलिए मैंने बिल्कुल टफ वाला क्वेश्चन आपको बताया है। ये थोड़ा लेंथी लग रहा होगा आपको, ये समझाने में थोड़ा लेंथी हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें मैं एक्स्ट्रा लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, इसलिए। चलिए अगला सवाल कहा है, बिना रुके एक आदमी किसी निश्चित दूरी को 42 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से तय करता है और रुक रुक के उसी दूरी को 28 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से तय करता है। ज्ञात करो कि वह प्रति घंटा कितने मिनट रुकता है। सही है। चलिए देखिए 42 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय कर रहा था, रुक रुक के कितनी की रफ्तार हो गई उसकी, 28 किलोमीटर प्रति घंटा। उसकी चाल में कितनी कमी आई, सबसे पहले तो ये निकालो, चाल में कितनी कमी आ गई, 42 से 28 हो गई, यानी कि 14 किलोमीटर की। देखिए 42 किलोमीटर थी, 42 से 28 किलोमीटर हो गई रुकने के कारण, तो ये कितना आ गया, 14 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी आ गई उसकी चाल में, ठीक। 14 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी आ गई उसकी चाल में, ठीक है। तो कहा है कि ज्ञात करो कि वह प्रति घंटा कितनी देर रुकता है, ठीक है। चलिए सबसे पहले एक चीज़ बता दूं, एक फॉर्मूला या ऐसे बेसिक बता देता हूं, ठीक है। हमने ये डिफरेंस निकाल लिया उनकी चालों का, ठीक। और वास्तविक चाल उसकी थी कितनी, रुकने बिना रुके कितनी चाल से चल रहा था, 42 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सिंपल इसको रख दो इसके नीचे, कितना 42 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आ जाएगा, ठीक। और इसमें जो है ये इसे डिवाइड कर दो, देखो 7 दूनी 14, 7 पंजे 7 छन 42, यानी 1/3 घंटा रुकता है प्रति 1 घंटे में, घंटा रुकता है प्रति 1 घंटे में, ठीक है ना, प्रति 1 घंटे में। लेकिन हमसे पूछा है कितने मिनट रुकता है 1 घंटे में, तो मिनट बना दो, इसे 60 से गुणा कर दो, आ जाएगा 20 मिनट प्रति घंटा। देखिए ठीक है ना, सिंपल करना है, कुछ नहीं करना है, दोनों चालों का अंतर निकालना है कि कितने की कमी आ गई है उसकी चाल में। नीचे वो वाली चाल रखनी है जो उसकी ज़्यादा वाली चाल है, तेज वाली गति रखनी है। डिवाइड कर दो, अगर 1 घंटे में कितने घंटा रुकता है ये पूछ ले तो ये आंसर, अगर मिनट पूछा है तो मिनट बनाने के लिए 60 से गुणा कर दो। चलिए लैंग्वेज में लिखवा देता हूँ, लैंग्वेज में लिखवा देता हूँ, है ना। रुकने का समय, रुकने का समय फॉर्मूला मान लो इसको, और क्या है, तेज गति माइनस धीमी गति, ठीक है, तेज गति माइनस धीमी गति बटा तेज गति, तेज गति इंटू 60, और ये हो जाएगा पूरा मिनट प्रति घंटा। ये तुम्हारे पास फॉर्मूला है, चाहे इसको लैंग्वेज बेस में समझ लो या बेसिक लैंग्वेज में समझ लो, फिजिकली समझो, इस तरह से समझो, दोनों का अनुपात निकालो। टोटल वाली जो बड़ी वाली चाल है उसे नीचे रखो, मिनट में पूछा है मिनट बना दो, सेकंड में पूछा है तो सेकंड बना दो, ठीक है। चलिए ये इस तरह के सवाल बहुत बढ़िया बढ़िया बनते हैं, इस चैप्टर से ध्यान रखना है, इस तरह के सवालों पर प्रैक्टिस करना, काफ़ी टफ लेवल के सवाल भी बनते हैं इससे। चलिए एक सवाल और देखते हैं इसी तरह का। एक ट्रेन 36 किलोमीटर की किसी दूरी को 12 घंटे की चाल से तय करती है।
अगर यह ट्रेन प्रति किलोमीटर 12 मिनट रुकती है तो यह दूरी तय करने में कुल कितना समय लगेगा। दूरी है 36 किलोमीटर की दूरी। देखिए दूरी दी है हमें कितनी, 36 किलोमीटर, और चाल दी है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दो चीज़ें दी हैं। उसने कहा प्रति किलोमीटर 12 मिनट रुकती है। 1 किलोमीटर में, सुनिए, 1 किलोमीटर में 12 मिनट रुकती है। अब ये बताइए 36 किलोमीटर की दूरी तय करनी है तो कितनी बार रुकना पड़ेगा उसको। ठीक है, बताइए कितनी बार रुकना पड़ेगा। मान लीजिए मैं कहता हूँ आपसे 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। मैं कहूँ आप 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितनी बार रुकेंगे। तो देखिए पहले तो यहाँ से चले, 1 किलोमीटर की दूरी तय कर ली, ठीक, रुक गए, एक बार रुक गए 1 किलोमीटर में, फिर 2 किलोमीटर की दूरी तय कर ली, फिर रुक गए, 2 बार रुक गए 2 किलोमीटर में, 3 किलोमीटर की दूरी तय कर ली, फिर रुक गए, 3 किलोमीटर में कितनी बार रुक गए, 3 बार, फिर 1 किलोमीटर चले, 4 किलोमीटर, फिर रुक गए, कितनी बार रुक गए, 4 बार। अब ये बताओ जब 4 से 5 किलोमीटर जाओगे तो क्या रुकना पड़ेगा। अब तो फाइनल आप पहुंच गए कहाँ, 5 किलोमीटर। आपने 5 किलोमीटर पूरी दूरी तय कर ली। तो कहने का मतलब ये है इस 5 किलोमीटर में हम टोटल कितनी बार रुके हैं, 4 बार रुके हैं, है ना। ये बात याद रखना, 4 बार रुके हैं। ऐसे ही जब हम 36 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे तो 35 किलोमीटर में 35 बार रुकेंगे, है ना। 35 किलोमीटर में कितनी बार रुकेंगे, 35 बार। जब 35 से 36वां किलोमीटर तय करेंगे तो रुकने की ज़रूरत नहीं है, दूरी हमारी फाइनल हो जाएगी, हम अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ 36 किलोमीटर में 36 किलोमीटर में 35 बार रुकेंगे, है ना। तो देखिए 36 किलोमीटर में कितनी बार रुकेंगे, 35 बार रुकेंगे। अब 35 बार रुकेंगे तो हर बार में कितने मिनट रुक रहे हैं, 12 मिनट रुक रहे हैं। देखिए कहाँ है, कितने मिनट रुक रहे हैं, 12 मिनट रुकता है, 12 मिनट रुकता है, 12 मिनट रुकता है 1 किलोमीटर के बाद। तो कितने बार रुकेगा, 35 बार रुकेगा, और 35 बार रुकेगा और हर बार में कितने मिनट रुकेगा, 12 मिनट रुकेगा। तो 12 पंजे 60, 36 और 6 42, यानी कि 420 मिनट रुक जाएगा। और 420 को हम कह सकते हैं 7 घंटा, यानी कि 7 घंटा रुकेगा। पूरी दूरी तय करने में 7 घंटा रुकेगा। ठीक है, आगे 36 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करनी है। ठीक है, देखिए चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। दूरी है 36, है ना, और चाल कितनी है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब समय निकाल दो यहाँ से, समय क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, 36/12, यानी कि 12 तिया 36, यानी कि ये कर लेगा 3 घंटे में तय। 36 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगे 3 घंटे और इस दूरी को तय करने में रुका 7 घंटे। 7 घंटे उसने आराम किया है। तो भाई 7 घंटे आराम किया, 3 घंटे दूरी तय की, 3 घंटे चला, तो टोटल कितने हो गए, 10 घंटा। यानी कि टोटल दूरी करेगा 10 घंटे में तय, क्योंकि 7 घंटे आराम कर लेगा और 3 घंटे चलेगा, तो टोटल कितना, 10 घंटा। चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जिलानी करियर एकेडमी पे जुड़ने के लिए।